ओके, एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, कुछ इस तरीके से। एक शेल हुआ एंड एक और शेल हो गया। ओके, ये दो शेल हैं और इनके रेडियस कुछ गिवन है हमें क्वेश्चन में। लाइक इनर शेल का रेडियस स्मॉल ए है और आउटर शेल का रेडियस स्मॉल बी है। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि इन स्फेयर्स को कुछ चार्ज दिया गया है। लेट इनर स्फेयर को चार्ज दिया स्मॉल क्यू एंड आउटर स्फेयर को चार्ज दिया कैपिटल क्यू। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? अब क्वेश्चन की डिमांड है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ पॉइंट्स पे बतानी है। लाइक एक पॉइंट है पॉइंट नंबर 1, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, देन अगला है पॉइंट नंबर 3, देन नेक्स्ट है पॉइंट नंबर लेट दिस इज 4, देन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को मैं कहीं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूं, पॉइंट नंबर 5। इन पॉइंट्स पे 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे चार्ज को। चार्ज इनर स्फीयर को गिवन है और आउटर स्फीयर को भी गिवन है। इनर स्फीयर पे स्मॉल क्यू गिवन है, आउटर स्फीयर पे कैपिटल क्यू गिवन है। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि चार्ज इंडक्शन भी होता है, तो सबसे पहले इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में सोच लेते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें मिलेगा कि इनर स्फीयर पे जो चार्ज स्मॉल क्यू गिवन है, इसकी वजह से आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे एक चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, एंड आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा प्लस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट। सो आउटर स्फीयर पे टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और नेट चार्ज सिर्फ कैपिटल क्यू ही दिखेगा। अगर किसी पॉइंट पे इस माइनस क्यू या प्लस क्यू का इम्पैक्ट आएगा तो ये हम चेक करेंगे कि कोई रोल आता है या नहीं आता है, बट इंड्यूस चार्ज एक बार हमें देखना जरूरी होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1। E1 लिखता हूं मैं इसे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक गॉसियन सरफेस लेना होगा जो पॉइंट 1 से पास हो रहा है और इसी स्फीयर के साथ कॉन्सेंट्रिक है, यानी सेंटर यहीं पे है। जब आप गॉस लॉ गॉस लॉ की हेल्प लेते हैं तो वहां पे आप एनक्लोज्ड चार्ज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि स्फीयर के सेंटर पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू इनिशियली गिवन था। सो पॉइंट 1 के लिए एनक्लोज्ड चार्ज 0 होगा, इसलिए हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 अगर हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड एट पॉइंट 2 के लिए जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे आप, तो इस केस में आपको टोटल चार्ज एनक्लोज्ड स्मॉल क्यू मिलेगा और इस बार भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू के क्यू, और पॉइंट 2 के लिए जो डिस्टेंस बनेगा वो रेडियस ए के ही इक्वल होगा। सो डिस्टेंस में ए स्क्वायर लिखता हूं और ये हमें पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3। इस 3 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पॉइंट 3 का डिस्टेंस चाहिए होगा। पॉइंट 3 के लिए डिस्टेंस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। यहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस से पॉइंट 3 का डिस्टेंस R3 कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट 3
तो डिस्टेंस r3। ओके, नाउ पॉइंट 3 के लिए एनक्लोज चार्ज क्या होगा? वंस अगेन एनक्लोज चार्ज इज ओनली स्मॉल q एंड हेंस हम क्या लिख पाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 इज इक्वल टू k q अपॉन r3 स्क्वायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 4 अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसमें एनक्लोज चार्ज में स्मॉल q भी आएगा, कैपिटल Q भी आएगा, माइनस Q भी आएगा और प्लस Q भी आएगा। आपके मन में एक छोटा डाउट आ सकता है, प्लस Q एनक्लोज तो नहीं है, प्लस Q तो बाहर है। आप जिस गॉसियन सरफेस को ले रहे हो अगर चार्ज उसी सरफेस पे है तो ये भी एनक्लोज चार्ज में ही काउंट होगा एंड हेंस पॉइंट 4 के लिए टोटल चार्ज एनक्लोज्ड में जब माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के लोगे इनका तो इफेक्ट जीरो हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू तो जीरो हो गए। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज ओनली small q and capital Q and hence E4 will be equal to K small q plus capital Q upon पॉइंट 4 के लिए डिस्टेंस, पॉइंट 4 के लिए डिस्टेंस तो b के इक्वल होगा। सो मैं सिंपली इसे डिवाइडेड बाई b स्क्वायर लिखता हूं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट 5। पॉइंट 5 कहाँ है? पॉइंट 5 है इन दोनों स्फीयर्स से बाहर। इस बार चार्ज एनक्लोज्ड में वंस अगेन ये टोटल चार्ज होगा स्मॉल q एंड कैपिटल Q, प्लस Q और माइनस Q तो कैंसल आउट हो जाएंगे। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 5 विल बी इक्वल टू A स्मॉल q प्लस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पॉइंट 5 का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर में अज्यूम कर लेता हूं R5। तो डिस्टेंस क्या हो गया? R5 एंड हेंस अपॉन R5 स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इन पांचों पॉइंट पे। इसमें स्पेशल क्या ध्यान देना था हमें कि जिस किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, आपको सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे ध्यान देना है, आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा।